हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता होगा कि टीसीएस ने बैच 22 पास आउट्स के लिए अपनी निंजा पोस्टिंग की हायरिंग स्टार्ट कर दी है और जिसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 15 ऑफ अगस्त है और एग्ज़ाम 13 ऑफ अगस्त से स्टार्ट होंगे बैच वाइज। तो इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि आप किस तरह से एक्यूरेटली अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हैं और निंजा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप पहली बार टीसीएस की साइट पे हैं और पहली बार किसी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको इनकी वेबसाइट पर रजिस्टर करना पड़ेगा। तो जब आप पहली बार वेबसाइट को विज़िट करेंगे तो आपको ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर देंगे और अगर आपने रजिस्टर पहले ही कर लिया है तो आप सिंपली लॉगिन भी कर सकते हैं। तो अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको आईटी सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे आपको अपनी बेसिक डिटेल्स भरनी है। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सरनेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, इंस्टीट्यूशन नेम, क्वालिफिकेशन में आप बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ आर्ट्स जो भी आपका कोर्स है आपको वो सेलेक्ट करना है। ईयर ऑफ पासिंग सेलेक्ट करना है। तो ये जो रिक्वायरमेंट है वो बैच 2022 पास आउट्स के लिए है तो आपको यहाँ पे 2022 सेलेक्ट करना है या फिर अदरवाइज आपका जो भी हो वो यहाँ पे सेलेक्ट करना है। नियरेस्ट टेस्ट लोकेशन सेलेक्ट करना है। यहाँ पे अभी जो भी अवेलेबल है आपके अकॉर्डिंगली आप वो सेलेक्ट कीजिए। जब आप फाइनल फॉर्म भरने जाएंगे निंजा पोजीशन के लिए तब आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पे आपको कम ऑप्शन मिलेंगे। और फिर आपको पासवर्ड एंटर करना है अपना, जो भी आप पासवर्ड रखना चाहते हैं, फिर उसको कंफर्म करना है। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, जैसे व्हाट इज़ योर निक नेम, व्हाट इज़ योर नेशनैलिटी। तो वो सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करने के बाद उसका आंसर टाइप कीजिए। फिर सिंपली जो यहाँ पर लिखा हुआ है इमेज में आपको दिख रहा है वो आपको यहाँ पर डालकर सबमिट करना है। तो इस तरह से आप टीसीएस की वेबसाइट पर रजिस्टर हो जाएंगे। तो अब हम अपना जो एग्ज़ाम के रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है वो भरना स्टार्ट करेंगे। तो उसे भरने के लिए आपको सबसे पहले लॉगिन करना पड़ेगा। तो लॉगिन करने के लिए आपने जो अपनी ईमेल आईडी दी है वो आपको डालनी है और पासवर्ड यहाँ पे भरना है। तो लॉगिन होने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो मैंने अपना फॉर्म भर के सबमिट कर दिया है और मैं अपने फॉर्म को एज अ रेफरेंस शो करके आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से आप एक्यूरेटली फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है एडिट एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपको यहाँ पे दिखेगा एप्लीकेशन फॉर्म, क्योंकि मैंने सबमिट कर दिया है तो मुझे एडिट का ऑप्शन आ रहा है। लेकिन आप अगर आपने अभी सबमिट नहीं किया है तो आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन दिखेगा। आपको सिंपली वहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ये डिटेल्स सारी आपको फिलअप करनी है, जैसे पर्सनल डिटेल है, फिर अकेडमिक एंड वर्क एक्सपीरियंस है, अदर डिटेल्स एंड एप्लीकेशन फॉर्म प्रीव्यू एंड डिक्लेरेशन। तो ये चारों कैटेगरीज को हमें सेटिस्फाइड करना है और चारों पे हमारा राइट टिक आना चाहिए। तो सबसे पहले हम पर्सनल डिटेल्स के कॉलम को भरना स्टार्ट करेंगे। तो सिंपली आपको यहाँ पे अपना नाम, फादर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ और जेंडर सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस स्पेसिफाई करना है और नीचे आपको प्रेजेंट एड्रेस स्पेसिफाई करना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप यस पे क्लिक करेंगे तो ये प्रेजेंट एड्रेस ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स भरनी है, जो कि बहुत केयरफुली भरनी चाहिए क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको ईमेल के थ्रू ही दी जाती है। तो आप यहाँ पे अपना ईमेल आईडी दीजिए और अगर कोई अल्टरनेटिव ईमेल आईडी अवेलेबल है तो भी आपको यहाँ पे देना चाहिए, ताकि इन केस कोई प्रॉब्लम हो तो हम वहाँ से कुछ रिकवरी कर पाएँ। फिर अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो अब हम नेक्स्ट सेक्शन में आ गए हैं जो है एकेडमिक एंड वर्क एक्सपीरियंस। तो सबसे पहले आप इसको अच्छे से इंस्ट्रक्शन को पढ़ लीजिए ताकि फॉर्म भरते वक्त आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पे आपको सिंपली इंस्टीट्यूशन नेम, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन और पासिंग ईयर भरना है, जो कि मोस्ट ऑफ केसेस में पहले से ही फिलअप होता है। ग्रेजुएट के अंदर आपको अपनी डिग्री सेलेक्ट करनी है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग जो भी हो, और कोर्स का ड्यूरेशन सेलेक्ट करना है। कब कोर्स स्टार्ट किया था आपने और कब ये कोर्स फिनिश होगा। कोर्स टाइप में आपको फुल टाइम सेलेक्ट करना है। इंस्टीट्यूशन नेम यहाँ पे सेलेक्ट करना है
और स्पेशलाइजेशन में आपको अपनी ब्रांच सेलेक्ट करनी है। मेरे केस में ये इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी है। तो यहाँ पे आपको अपना ग्रेडिंग सिस्टम सेलेक्ट करना है। यहाँ पे दो ऑप्शन है, CGPA एंड मार्क्स। तो मेरा यहाँ पे CGPA है, तो मैंने CGPA सेलेक्ट किया है। उसके बाद आपको अपना अभी तक का एवरेज CGPA मेंशन करना है। जैसे कि अगर आप अभी 6 सेमेस्टर में हैं और अभी ओनली फॉर 4 सेमेस्टर तक के ही मार्कशीट अवेलेबल हैं आपके पास, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने हर सेमेस्टर के जो SGPA हैं उनका एवरेज निकाल कर यहाँ पर मेंशन कीजिए। और लास्ट जो मार्कशीट आपके पास आई, जैसे 4th सेमेस्टर की मार्कशीट है, उसमें आपको CGPA मेंशन किया होगा, तो आप सिंपली वहीं से भी ले सकते हैं। और यहाँ पे टोटल CGPA में आपको 10 लिखना है, क्योंकि ऑब्टेन आपने कितने किए और टोटल कितने CGPA का था, यानी कि मैक्सिमम कितने CGPA हो सकते हैं। तो टोटल में हमने 10 डाला। फिर इक्वलेंट परसेंटेज भी कैलकुलेट करना है। तो CGPA को परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए आपको अपने CGPA को 9.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अदरवाइज आप एक बार क्रॉस वेरीफाई भी कर लीजिए गूगल से, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर आपको अपने 12th ग्रेड की इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है। प्लीज़ सेलेक्ट द रिलेवेंट कोर्स। तो अपना कोर्स आप क्या सेलेक्ट करेंगे, 12th ग्रेड या फिर इक्वलेंट डिप्लोमा है या फिर बोथ है, तो आप जो भी है अपने अनुसार यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। स्पेशलाइजेशन में अगर आपने साइंस में से किया है, आर्ट्स से किया है, तो आप अपनी स्पेशलाइजेशन यहाँ पे मेंशन करेंगे। अपने स्कूल का नाम, इंस्टीट्यूशन का नाम यहाँ पे डालेंगे। और बोर्ड ऑफ एजुकेशन सेलेक्ट करना है कि स्टेट बोर्ड से है या सेंट्रल बोर्ड से है। और भी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर कोर्स ड्यूरेशन भी सिलेक्ट करना है कि कब आपने 12th स्टार्ट करी थी और कब आपने 12th फिनिश करी। फिर उसको कोर्स टाइप में फुल टाइम सेलेक्ट करना है। यहाँ पे भी आपको अपनी ग्रेडिंग सिस्टम सेलेक्ट करना है। तो 12th में मार्क्स होते हैं, इन मेरे केस में मार्क्स हैं। अगर आप CBSE हैं या फिर किसी और बोर्ड से हैं जिसमें CGPA चलता है, तो आप CGPA सेलेक्ट करके अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भरिए। तो मेरे केस में यहाँ पे मार्क्स है, तो मैंने मार्क्स पे टिक करा है। तो आपको यहाँ पे कितने मार्क्स ऑब्टेन किए आपने वो भरना है, फिर टोटल कितने मार्क्स का था वो ऑब्टेन करना है, और परसेंटेज अपने आप ही कैलकुलेट होकर आ जाएंगे। फिर आपको 10th ग्रेड की इन्फॉर्मेशन फिलअप कर देनी है उसी तरह से सेम। एनी अदर क्वालिफिकेशन, अगर आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन है तो आप यस पे क्लिक करेंगे और उसका पूरा आपको डिटेल डिस्क्राइब करनी पड़ेगी। मेरे पास नहीं है तो मैंने नो सेलेक्ट किया है। वर्क एक्सपीरियंस में आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यस पे सेलेक्ट करेंगे तो आपको डिटेल्स मेंशन करनी पड़ेगी कि कहाँ कहाँ पे आपका वर्क एक्सपीरियंस है, और नहीं है तो आप यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस में नो सेलेक्ट कीजिए। किसी भी तरह के इंटर्नशिप को वर्क एक्सपीरियंस में इंक्लूड नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो अगर आपका ऑफिशियली कहीं पे वर्क एक्सपीरियंस है तो ही आप यहाँ पे यस सेलेक्ट कीजिएगा। और डिक्लेरेशन में आपको डिक्लेयर करना है कि अगर आपके ने अपनी एजुकेशन में और स्टडीज़ में कोई गैप दिया है, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है यस, और नहीं दिया तो आपको सेलेक्ट करना है नो। यस सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अपना वैलिड रीज़न भी देना है कि क्यों आपने गैप लिया था। कोई अदर कोर्सेज किए हैं तो आप यस सेलेक्ट कीजिए, और नहीं है तो नो। डू यू हैव एनी पेंडिंग बैकलॉग, बैकलॉग है तो यस, और नहीं है तो नो। और प्लीज़ मेंशन डिटेल ऑफ एकेडमिक प्रोजेक्ट अंडरटेकन। तो यहाँ पे आपको वो प्रोजेक्ट मेंशन करने हैं जो आपने अपनी इंस्टीट्यूशन में किसी प्रोफेसर के अंडर किया हो। तो मेरे कंडीशन में मैंने जो प्रोजेक्ट किए हैं वो सेल्फ है, तो मैं उसको मेंशन नहीं कर सकता हूँ। किसी भी तरह का एकेडमिक प्रोजेक्ट अभी तक हमने नहीं किया है। नेक्स्ट डिक्लेरेशन के कॉलम में यहाँ पे सबके आंसर यस यस के रूप में होने चाहिए मोस्ट ऑफ द केसेस में, बट एक बार आप फिर भी इसको अच्छे से पढ़िए और अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कीजिए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आंसर यस ही होगा। लास्ट में आपको आई एग्री पे क्लिक करना है। फिर हम आ जाएंगे यहाँ पे कर देंगे सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन। आपको दिख रहा होगा, मुझे सिर्फ कंटिन्यू का ऑप्शन दिखेगा क्योंकि मैंने फॉर्म पहले फिलअप कर लिया है। फिर अदर डिटेल्स में आपको नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है। नेशनलिटी सेलेक्ट करने के बाद तो नेक्स्ट आपको अपनी लैंग्वेजेस डिस्क्राइब करने की कौन कौन सी लैंग्वेजेस आप जानते हैं। तो आप सिंपली यहाँ पर जब ऐड न्यू रो करेंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखने लग जाएंगे। आपको यहाँ पे सिंपली टिक और सेलेक्ट करके अपनी लैंग्वेज को डिस्क्राइब करना है। किस तरह से आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, या फिर सिर्फ बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा। और अगर आपके पास किसी लैंग्वेज का सर्टिफिकेशन है, यानी आपने किसी लैंग्वेज का कोर्स किया है, स्पेनिश, फ्रेंच, इंग्लिश, तो आप यहाँ पे उसको मेंशन कर सकते हैं।
फिर यहाँ पे हम क्लिक करेंगे अचीवमेंट एंड स्कॉलरशिप। तो आपने जो जो अचीवमेंट हासिल किए हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। अगर आपने कोई सर्टिफिकेशन किया है तो भी आपको यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं ऐड अ न्यू सर्टिफिकेशन पे क्लिक करके। फिर अपलोड अ सीवी एंड फ़ोटो। तो आपको अपना सीवी यहाँ पर अपलोड करना है, फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो का जो बैकग्राउंड है वो वाइट होना चाहिए और फ़ोटो जेपीजी या जेपीईजी के फॉर्मेट में ही होना चाहिए। फ़ोटो की मैक्सिमम साइज़ 500 KB तक ही होनी चाहिए और डायमेंशन 35 mm इंटू 35 mm हो सकती है। और उसी तरह से सीवी का जो मैक्सिमम साइज़ है वो 500 KB तक ही होना चाहिए। सिंपली अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी फाइल का नेम यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए ना। फिर ये लास्ट सेक्शन है। यहाँ पे अगर आपका किसी भी तरह के क्रिमिनल चार्जेस में नाम नहीं है तो आप नो पर सेलेक्ट कीजिए, अगर है तो यस पे सेलेक्ट कीजिए। मोस्ट ऑफ द केसेस नहीं होता है, लेकिन अगर है तो आप सेलेक्ट करके इस उसकी जो पूरी कंडीशन है उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। फिर यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म प्रीव्यू, तो आपको एक पीडीएफ डाउनलोड करके मिलेगी। आप उसमें चेक कर सकते हैं कि आपने जो जो अभी तक डिटेल्स डाली हैं वो सही है या गलत। अगर किसी भी तरह का कोई मिस्टेक है तो आप उसी में क्लिक कर कर अपना फॉर्म जो है वो एडिट कर सकते हैं। लास्ट आपको आई एग्री पर क्लिक करके और फॉर्म को सबमिट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने सबमिट कर दिया है तो मैं सबमिट नहीं करने वाला हूँ। तो सबमिट करने के बाद आपको एक पॉपअप देखने को मिलेगा जिस पर ये पूछा गया होगा कि डू यू वांट टू रजिस्टर फॉर ड्राइव। तो आपको वहाँ पे यस क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, वहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस होगा जहाँ पे आपसे पूछा जाएगा चूज़ योर एग्जामिनेशन मोड। तो आपके पास दो ऑप्शन है, रिमोट यानी कि आप घर से ही एग्ज़ाम देना चाहते हैं, या इन सेंटर। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कीजिए, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप इन सेंटर चूज़ कीजिए ताकि कोई भी टेक्निकल इशू की वजह से आपके एग्जामिनेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर इन सेंटर सेलेक्ट जब आप करेंगे तो आपको आपने जो पहले नियरेस्ट सेंटर डाला होगा वो देखने को मिलेगा, लेकिन उसके साइड में ही ब्लू कलर में एक लिंक होगी जहाँ पे आप अपना जिस पे आप क्लिक करके अपना जो सेंटर है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे अपने जो भी स्टेट है उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो आप वहाँ पे अकॉर्डिंगली अपना सेंटर सेलेक्ट कीजिए और सिंपली अप्लाई पर क्लिक कर देंगे तो आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। इस तरह से आप निंजा हायरिंग प्रोसेस की रजिस्ट्रेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं एक्यूरेटली। और उसके बाद आपको वहाँ पे ट्रैक माय एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलेगा, तो आप वहाँ पे ट्रैक माय एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो अगर ट्रैक माय एप्लीकेशन में अप्लाइड सक्सेसफुली आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब आपका फॉर्म सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुका है। तो अगर ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद हुई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टिल देन बाय बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।